नमस्ते साथियों, 26 सितंबर को होने वाले रीट महासंग्राम में शामिल होने वाले सभी रीट योद्धाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आपके बहुत सारे मैसेज और फ़ोन कॉल आते रहते हैं और हमारे बहुत सारे साथी इस समय तनाव महसूस कर रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं। तो साथियों, आज हम 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। ये जो 3 पॉइंट हैं, आपके 26 तारीख को जो एग्ज़ाम होगी या फिर जो भी आपकी एग्ज़ाम है, SI की एग्ज़ाम भी यदि आप दे रहे हैं तो उन सभी में ये बहुत उपयोगी रहेंगे। 3 पॉइंट्स कौन से हैं? हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, अधिकांश साथी हैं, यदि 3 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखेंगे, इनके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से ही आप स्ट्रेस से भी बाहर रहेंगे और आपका एग्ज़ाम है वो भी अच्छा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, हमें लगने लगता है कि अब तो कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल भी हमारा जो दिमाग है बिल्कुल ब्लैंक हो गया है और जो पढ़ रहे हैं वो भी याद नहीं हो रहा है। तो साथियों, आप चिंता न करें, ऐसा केवल आपके साथ नहीं, ऐसा प्रत्येक उस अभ्यर्थी के साथ होता है जिसने अच्छी मेहनत की है, जिसने अच्छी तैयारी की है। लगता ज़रूर है कि हमें याद नहीं है, लेकिन हमारे अचेतन मन में वो सारी चीज़ें याद रहती हैं जो आपने विगत 6 से 7 महीने में या विगत साल भर में आपने अध्ययन की हैं। साथियों, आपको बता दें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़रूरी है इस समय। आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से होना चाहिए। याद रखें, ज्ञान अनंत है, यानी ज्ञान का कोई अंत नहीं है और ना ही सबको सब कुछ आता है। जितने भी रीट के अभ्यर्थी हैं, SI के अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थी ऐसे नहीं हैं जिनको सब कुछ आता हो। साथियों, आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, सारी किताबें आपको याद नहीं हो सकती। मनुष्य सारी किताबों को याद नहीं कर सकता और ना ही हमें याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसमें से भी हमें सब कुछ सही नहीं करना होता है, यानी 100% मार्क्स हमें लाने नहीं होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए, टॉपर होने के लिए भी आपको 80 से 85% तक के मार्क्स जो हैं वो पर्याप्त होते हैं। साथियों, मैंने स्वयं ने 7 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और विभिन्न एग्ज़ाम्स में मैं टॉपर भी रहा हूँ। आपको कभी विस्तार से बताएंगे कि किसी एग्ज़ाम को टॉप कैसे करते हैं, लेकिन अभी हमारा जो ये सेशन है, ये जो वीडियो है आपके लिए, ये बहुत संक्षेप रहने वाला है क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है। तो सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे करें? स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का एक मूल मंत्र यही है कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें 100% याद नहीं करना है और ना ही 100% एग्ज़ाम में हल करना है। साथियों, आपको सुबह शाम मेडिटेशन करना है। प्रत्येक 2 से ढाई घंटे बाद या 1.5 से 2 घंटे बाद आपकी कैपेसिटी के अनुसार लगातार 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट आप जो भी आपको सबसे फेवरेट काम लगता है वो कीजिए। यदि आपको गाने सुनना अच्छा लगता है तो आप गाने सुनिए, आपको टहलना अच्छा लगता है तो टहलिए, आपको बातें करना अच्छा लगता है तो आप प्रत्येक 2 घंटे बाद अपने दोस्त से, अपने सहपाठी से 5 से 10 मिनट सामान्य बातें कीजिए, ताकि आपने 2 घंटे में जो पढ़ा है वो डाइजेस्ट हो जाए। इस प्रकार आप स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अपने इष्ट को भी याद रखिए, प्रतिदिन थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखिए। और दूसरा जो मैनेजमेंट है साथियों वो है स्टडी मैनेजमेंट। तो स्टडी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, यानी अध्ययन को आप कैसे मैनेज करें कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। तो याद रखें, आपके पास जो नोट्स हैं, आपके पास जो बुक्स हैं, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे बेहतर किसी के पास कुछ भी नहीं है। आपको लगता ज़रूर है कि यार मेरे दोस्त के पास तो कोई दूसरा स्टडी मटेरियल है, उसके पास नोट्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, आपको बता दें, सर्वश्रेष्ठ मैटर वो होता है जिसको आपने पिछले 6 से 8 महीने में या साल भर तक पढ़ा है। तो आपने जो भी नोट्स, जो भी बुक्स
जो भी मॉडल पेपर अब से पहले पढ़े हैं वही सर्वश्रेष्ठ मैटर है। अब आप नए मैटर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। आप अपने दोस्त से, अपने मित्र से या ऑनलाइन कहीं से भी आप नया स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, बिल्कुल भी पढ़ें नहीं। साथियों, आपको बता दें, रिवीजन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने 6 महीने के दौरान या 12 महीने के दौरान जो पढ़ा है, अब समय आ गया है उसको बार बार रिवाइज करने का। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज भी करने के कई तरीके हैं। पूरे नोट्स, पूरा सिलेबस रिवाइज करने के बजाय यदि अब से पहले आपने स्टडी के दौरान पॉइंट्स को हाईलाइट किया था या फिर अंडरलाइन किया था या आपने शॉर्ट नोट बना रखे थे, तो आप केवल उन्हीं को रिवाइज कीजिए। हो सके तो बचे हुए 10 से 12 दिन में आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर दीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर रोज़ाना ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो अब उनसे आप बचिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो मैटर होता है वो कॉपी पेस्ट होता है और बहुत सारा स्तरीय मैटर भी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लेवल से बहुत टफ डाल दिए जाते हैं, तो उनकी वजह से आपको तनाव महसूस होता है, तनाव मिलता है। तो अब आप ऑनलाइन जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हैं आप उनको बंद कर दीजिए। अपने स्टडी मटेरियल पर आप फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। रिवीजन करने का जो तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया है कि आपने यदि बुक्स में, नोट्स में हाईलाइट कर रखा है तो वो जो हाईलाइट पॉइंट्स थे, क्योंकि अध्ययन के दौरान जब आपने पूरा डिटेल से पढ़ा था तो उस समय आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट लगा था उसको आपने हाईलाइट किया होगा, अंडरलाइन किया होगा या फिर उनका शॉर्ट नोट बनाया होगा। तो वो जो शॉर्ट नोट है साथियों, वही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, रीट के 2000 यानी रीट और आरटेट के जो पिछले पेपर हैं 2011-12 से लगाकर और 17-18 तक के जो 4-5 पेपर हैं, आप एक बार उनको ज़रूर रिवाइज कर दीजिए, उनको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट होने के संभावनाएं लगभग हर बार एग्ज़ाम्स में रहती हैं, यानी 2 से 5% जो क्वेश्चन है वो पिछले एग्ज़ाम्स से रिपीट होते हैं। इसके अलावा आपने यदि कोई मॉडल पेपर खरीद रखा है और आपको लगा था कि इसमें गलतियां बहुत कम हैं, तो आप केवल उसको निकालते रहिए। ये आपका स्टडी मैनेजमेंट रहेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है साथियों वो है आपका एग्ज़ाम मैनेजमेंट। और एग्ज़ाम मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से करना है ये समझ लीजिए। एग्ज़ाम मैनेजमेंट ही आपकी जो नैया है उसको पार लगाने वाला है। यानी रीट का जो महासंग्राम है उसमें विजेता आपको एग्ज़ाम मैनेजमेंट ही बनाएगा। एग्ज़ाम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, जैसे ही प्रवेश पत्र आपके साइट पर अपलोड किए जाएं, आप अपने प्रवेश पत्र निकलवा लें, देख लें कि आपका सेंटर कहाँ आया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, रहने की क्या व्यवस्था है। हो सके तो आप 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और भीड़ भाड़ में जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला होता है। तो अपना जो माइंड है साथियों, ये जब बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल तरोताज़ा रहता है, तो काफ़ी अच्छे से काम करता है और ऐसे अनुमान भी लगा लेता है जो क्वेश्चन आपने बहुत पहले पढ़े थे या वो बिल्कुल आपको लग रहा था कि वो क्वेश्चन याद नहीं, उनके बारे में भी सटीक अनुमान हम लगा लेते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में थोड़ा, और उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी सामग्री ले जानी है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है, वो जो निर्देश हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कई बार नियमों के अभाव में हम मैनेजमेंट कर जाते हैं और लास्ट में फिर हड़बड़ाहट हो जाती है। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आईडी कार्ड कैसे चाहिए, वो सब आप डिटेल से वहाँ पर देख लें। इसके अलावा साथियों, जैसे ही आपके पास पेपर आएगा तो पेपर को एक बार ये देख लें कि पूरा जो पेपर है वो प्रिंटेड है या नहीं है, सभी क्वेश्चन उसमें जितने पेज ऊपर निर्देश में लिखे हुए हैं उतने पेज उसमें हैं या नहीं हैं, और क्वेश्चन सीरियल से हैं या नहीं। कई बार क्या होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका जो पेपर है आप उसको हल करने लग जाते हैं और आधे घंटे या पौन घंटे बाद पता चलता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन ही गायब हैं या रिपीट हो गए हैं। तो ये आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपको जो पेपर मिला है वो पूरी तरीके से सही है।
इसके बाद साथियों जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप पेपर को एक बार सरसरी नज़र पर 4-5 जो पार्ट हैं आपके यहाँ पर 5 पार्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी है, 2 लैंग्वेज हैं, उसके अलावा आपका जैसे लेवल फर्स्ट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर आपके मैथ है, उसके अलावा EVS है, और इसी प्रकार सेकंड लेवल वालों के भी रहता है। तो 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 5 पार्ट्स में बटे हुए हैं, या लेवल सेकंड में यदि हम बात करें तो वो 4 पार्ट्स हम मान सकते हैं। तो इन पार्ट्स में से जो पार्ट आपको सबसे अच्छा आता है उस पार्ट को सबसे पहले करना है। साथियों आपको बता दें, जैसे कोई खिलाड़ी होता है और जैसे ही वो खेलने जाता है, यदि पहले ही ओवर में, क्रिकेट खिलाड़ी की यदि हम बात करें, पहले ही ओवर में यदि वो 3-4 चौके छक्के लगा देता है तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और फिर उसके पास कोई भी कैसा भी बॉलर आए वो सभी को अच्छे से धुनाई करता है। यही कंसेप्ट एग्ज़ाम में लागू होता है। यदि शुरुआत में आप 2-3 बॉल आपके पास आई हैं, आप बीट हो गए, आप घबरा गए, तो समझ लीजिए आगे आने वाली जो सिंपल डिलीवरी है, सिंपल जो बॉल है, उस पर भी आप आउट होने के आपके चांस रहेंगे। तो साथियों आपको सबसे पहले उस पार्ट को हल करना है जिस पार्ट पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा ट्रेडिशनल नहीं है, ये बिल्कुल 100% नहीं है कि आपको जो सबसे अच्छा पार्ट आता है आप उसे ही हल करें। एक बार उसे देख लीजिए उसके पेपर का लेवल कैसा है। यदि वो थोड़ा टफ लगता है तो आप दूसरे पार्ट को देखिए, जो सिंपल हो उसे सबसे पहले हल कीजिए, और प्रश्नों को जब हल करते जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको हल करते जाइए, टिक लगाते जाइए। जो क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, जो आपको नहीं आते, उनको गोला लगा दीजिए। पहले राउंड में आपको जो बिल्कुल 100% सही लग रहे हैं उनको हल कर लीजिए, ओमार को भर दीजिए, और दूसरे राउंड में फिर आप वो जो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आप थोड़ा कंफ्यूज थे तो उन पर थोड़ा सा विकल्पों पर चर्चा करके, विकल्पों पर थोड़ा विचार विमर्श करके उनको भी कर दीजिए, क्योंकि रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, तो आपको पूरे 150 के 150 सवाल ही करने हैं। और साथियों आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके जो घर वाले हैं, आप उनको बताएंगे कि हमारा जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन होता है और उसी के नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उत्तर भी उन्हीं में से होता है। तो आपको लगेगा कि ये जो एग्ज़ाम है, जो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होते हैं साथियों, बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन मिला है आपको, उत्तर भी मिला है, आपको उत्तर अपनी तरफ से नहीं देना, जो उत्तर मिले हैं उनमें से केवल सही की पहचान करनी है। तो बहुत आसान हो सकता है आप यदि आपका जो दृष्टिकोण है उसको थोड़ा सा बदल लें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बातें हैं आप इनका पालन करेंगे, आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम रहे, और आपका कॉन्फिडेंस है साथियों वो थोड़ा अप रहे, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आप कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचार न आने दें। साथियों आपको बता दें, कोई भी कार्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, लेकिन हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से मैटर को रिवाइज करिए। निश्चित रूप से ही आप 26 सितंबर को होने वाले महासंग्राम में अपनी विजय पताका पहनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और साथियों एक बात और, यदि आपको हमारा ये वीडियो लगता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ मददगार साबित होने वाला है, आपको अच्छा लगा हो, तो अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम की इस घड़ी में आपकी जो परीक्षा है साथियों, अब आपकी जो परीक्षा है वो धैर्य की परीक्षा है। आपकी धैर्य की परीक्षा की इस घड़ी में हमारे उस हर साथी तक ये संदेश पहुंच जाए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।